मुबशर साहब, आप इंटरनेशनल सिनेरियो जो है इन हालात में जब आप अमेरिका के साथ बिल्कुल सीधे हो गए और आज की तकरीर में भी बहुत सी चीज़ें आपने कह दी, तो इसके बाद आप क्या देखते हैं इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है, क्या वो पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली या पाकिस्तान के अंदर हालात को ख़राब करने के लिए मुतहरक होगी या हो चुकी है? राना साहब, पहली बात तो यह है कि मुतहरक तो हो चुकी है इंटरनेशनल फोर्सेस, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरी राय यह है कि मैं हमेशा से एक बात बिलीव करता हूं कि हुकूमत कोई भी हो, कोई रहे ना रहे, पाकिस्तान का वजूद और पाकिस्तानियों का जो फ्यूचर है वो खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। बहुत अच्छा। माजी में भी जो हुक्मरानों से शिकायत होती रही कि हर चीज़ को आपस से पर्दा डील करते रहे, अगर आपने नो मोर भी कहा, बहुत अच्छा किया, लेकिन आप ये बताएं कि एक्चुअली उन्होंने मांगा क्या था। आप बताएं कि उन्होंने क्या मांगा था और मैंने किस वजह से उसको ना कहा, ताकि पूरी कौम ऑन बोर्ड हो। और दूसरी बात आपको बताऊं कि आप राना साहब नज़र रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ और मैं आपके टेलीविजन चैनल पे बता रहा हूँ कि आप इंडिया और चाइना के ऊपर नज़र रखें। ये बहुत जल्द ये फ्लेयर अप होने वाला है सिचुएशन लद्दाख के अंदर, और इंडिया को वहाँ पे कुट पड़नी है। और ये मैं आपको लिख कर दे देता हूँ कि इनको वहाँ पे कुट पड़नी है। और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो है वो कोई ना कोई गन डालना है, कोई ना कोई फ्रंट खोलना है, ताकि ये रीजनल वॉर के अंदर कन्वर्ट हो किसी तरह। और आप देखें कि जौहर टाउन में आपने बंदे पकड़े, 4 बंदे पकड़े, अगले दिन उन्होंने ड्रामे शुरू कर दिए कि जी ड्रोन उड़ रहे हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर। और आपको पता है, मुझे पता है, वो जो ड्रोन्स दिखा रहे हैं अपने चैनल्स पे, वो ग्वालमंडी में 1.5 लाख रुपए के मिलते हैं और उनकी मैक्सिमम 30 से 40 मिनट की फ्लाइट होती है। ये वो वेपन्स वाले ड्रोन ही नहीं है, वो बहुत बड़े साइज के होते हैं। और इनके तो मॉडल्स भी मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन से मॉडल के और कितने का है और इसकी बैटरी टाइम क्या है। और इतनी अंदर ये जा ही नहीं सकता, इसका मतलब है कि वहां से बैठ के कोई उड़ा रहा है। अरे बाबा तुम मत करो ये। मुझे लगता है कि एक स्क्रिप्ट तैयार है कि किसी तरह पाकिस्तान को अब एंगेज करना है। नेक्स्ट टारगेट अब मुझे पाकिस्तान लग रहा है, खुदा न खास्ता, ताकि पाकिस्तान अगर टारगेट होता है तो सी पैक हर तरह से रुक जाता है, BRI हर तरह से रुक जाता है और फिर वो हो नहीं सकता उस पर काम। तो मुबशर साहब, हमें अफगानिस्तान के हवाले से क्या खदशात हैं? जिस तरह आज का वाकया रूनमा होना, अफगान तालिबान का कंट्रोल रोज बरोज बढ़ते जाना, आने वाले दिनों में खाना जंगी का भी इशारा है अफगानिस्तान में, उसका कितना बुरा इम्पैक्ट पाकिस्तान पे पड़ेगा? बेइंतहा बुरा, बहुत ज्यादा बुरा पड़ेगा। क्योंकि देखें, अफगानिस्तान में अगर अमन नहीं होगा तो पूरे खित्ते में अमन नहीं हो सकता। और पाकिस्तान तो अभी तक भुगत रहा है पिछली तकलीफ को कि 3 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज अभी तक हमारे पास हैं। कोई पासपोर्ट भी ले चुकी हैं, कोई हमारे शनाख्ती कार्ड पे हैं, किसी ने शादी कर ली है, वो तो यहाँ अंदर सेटल हो गए। तो हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा ये मसला है और ये कोई छोटा मसला नहीं है। और हर आने वाले दिन में मुझे लगता है ये जंग जो है ये बड़ी होती जाएगी और इसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। और देखें आप, अमेरिका किस हालात में छोड़ रहा है वहाँ पे, अमेरिका इन हालात में छोड़ रहा है कि अलकायदा अलग एक्टिव हो गई है, दाइश अलग एक्टिव हो गई है और तालिबान जो है वो उनसे कंट्रोल लेना चाहेंगे तो वो उनसे करेंगे। तो ये पूरा खाना जंगी की तरफ जा रहा है और इसका फॉल आउट जो है वो तो हमारे ऊपर ही खुदा न खास्ता होना है ना जी, क्योंकि हम ही नेबर हैं। मुबशर साहब, ज़रा पाकिस्तान की सियासत पे आ जाते हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में अचानक दूरियाँ पड़नी शुरू हो गई हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के कायदीन एक दूसरे पर तनकीद करना शुरू हो गए हैं। पीपल्स पार्टी चंद दिन पहले बड़ी मुस्लिम लीग नून के साथ ही मियां शहबाज शरीफ की हर बात कर रहे थे कि हम शहबाज शरीफ के कोई भी चीज़ होगी बतौर अपोजिशन लीडर उसके पीछे चलेंगे। आज उन्होंने उनके इजलास पे बैठने से इनकार कर दिया, उनकी मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया। तो ये क्या खिचड़ी पक रही है? देखिए, पीपल्स पार्टी और नून लीग के आपस के जो डिफरेंसेस हैं ना, वो उनकी हुकूमत से ज़्यादा, यानी इतने उनकी हुकूमत के साथ इख्तलाफात नहीं है जितने आपस में इख्तलाफात हैं। और नून लीग का एक असूली फैसला कल रात को हो चुका है, जिसमें मियां नवाज शरीफ भी थे ऑन बोर्ड, शहबाज शरीफ भी, बाकी उनके रहनुमा भी। और उन्होंने कह दिया कि अब हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेके आएंगे, ना सेंटर में ना पंजाब में, यह हुकूमत चले और लोगों को पता चले इसका। अच्छा, वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है ये एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी हो गई है, PTI को रिप्लेस करना है पीपल्स पार्टी ने। और पीपल्स पार्टी अपना कद बढ़ाने के चक्कर में है पंजाब के अंदर, तो पंजाब की पार्टी को उन्होंने रगड़ना है और रगेतना है। अब मैं आपको बताऊं राना साहब, जो खित्ते के अंदर चीज़ें डेवलप हो रही हैं ना, उसको आप लोकल चीज़ों से इसलिए नहीं हटा सकते कि सडनली आपके सियासतदानों को और आपकी सियासी जमातों को ये एहसास हो गया है कि इस वक्त जो डिसीजन मेकिंग इमरान खान को करनी पड़ रही है
वो बहुत ही अनपॉपुलर डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है और उसके बड़े नताइज और खमियाजे भी हो सकते हैं। तो उन्होंने इस वक्त हुकूमत के ऊपर, जिसे कहते हैं पंजाबी में, हाथ हौला रखने की बात करना शुरू कर दी है कि हाथ तगड़ा नहीं रखना, हुकूमत होते हैं आपस में करके अपनी अपनी जगह बनाएंगे, क्योंकि पंजाब ही तो बैटल ग्राउंड है। जिसके पास पंजाब में सीटें होंगी वही लेगा। आपको मैं बता देता हूँ कि जनाब आसिफ अली जरदारी जो लाहौर इतने दिन बैठ के गए हैं, साउथ पंजाब के अंदर उन्होंने काफ़ी डेंट डाला है। आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूँ, अगले 6-7 दिन के बाद आप देखेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो लाहौर में आके बैठेंगे और यहाँ पे कम से कम 500 से 600 तादाद में लोग यूनियन लेवल पे, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये उनको ज्वाइन करने लगे हैं वर्किंग फोर्स बन के। तो पीपल्स पार्टी बड़ा एक्टिव काम करिए, चाहे यहाँ पे जो भी होगा, या नून का होगा या काफ का होगा या पीटीआई का होगा, तो इन्हीं के लोग तोड़ेंगे ना वो, और उनको अपनी पार्टी में उसको अगर उन्होंने री एस्टेब्लिश करना है पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में, तो इनकी लड़ाई जो है, अब ये जो आप लड़ाई आज देख रहे हैं, ये अगले इलेक्शंस की लड़ाई है, ये शुरू हो गई है। टैक्स नादहिंदगान की गिरफ्तारी का इकदाम मुस्तकबिल करीब के हवाले से क्या पेशीन गोइयां करता है? ये नहीं हो सकती। देखिए, उसकी वजह यह है कि टैक्स कितने लोग देते हैं इस मुल्क में, 40 लाख देते होंगे, 35 लाख देते होंगे, मे भी 50 लाख हो गए होंगे, लेकिन अगर 22 करोड़ 50 लाख अवाम जो है उसको तो आप जेल में नहीं डाल सकते। तो ये जो है ज़रा सा मुश्किल है। हाँ, उस आदमी को आप ज़रूर जेल में डाल सकते हैं कि जो टैक्स ना देता हो और उसके पास 50 लाख रुपए की गाड़ी हो, या वो ओवरसीज ट्रिप्स कर रहा है, या वो घर बना रहा है कोई 2 कनाल का, उसको आप ज़रूर पकड़ सकते हैं। लेकिन 22.5 करोड़ लोगों को जेल में डालना जो है, ये ख्वाहिश तो हो सकती है। मुबशर साहब, इस सारी सियासी सूरत हाल में जहाँ पीपल्स पार्टी नॉन लीग अपने अपनी दौर में शामिल हो गई, नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया कि हुकूमत नहीं गिरानी, पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया हमने जगह लेनी है, तो मौलाना साहब बेचारे कहाँ गए? उनके साथ जो हाथ हुआ है वो बेचारे कहाँ गए? मौलाना साहब काफ़ी बीमार हैं अभी। राना साहब, मौलाना साहब को हुआ है सीरियस, उनको ब्लड प्रेशर का इशू है, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, और उस ब्लड प्रेशर की वजह से उनको किडनीज़ का काफ़ी प्रॉब्लम हो गया है और वो इस वक्त रिकवर कर रहे हैं। लेकिन मौलाना साहब जो हैं, ये मैं आपको राना साहब बता देता हूँ कि अगर वो सेहतमंद रहे तो आप 1 हफ्ते के अंदर उनकी आवाज़ सुनना शुरू हो जाएंगे। वो नहीं बाज आएंगे, वो आएंगे सड़क पे और वो जो है वो पीछे नहीं हटने वाले। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो कारकुन हो, चाहे वो लीडर हो, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और आप अपनी ऑपोजिशन को अंडर एस्टिमेट मत करें, क्योंकि आपकी जो गवर्नेंस है उससे लोग बहुत दुखी हैं। देखें ना, आपने बजट तो कल अनाउंस हुआ है, लेकिन 1 हफ्ते में जो है आटा 27 रुपये महंगा हो गया। तो लोगों को अब समझ ही नहीं आ रही राना साहब क्या करें। तो जो भी बात करेगा आटे की, चीनी की, दाल की, घी की,